चलिए, हमारे एग्रीकल्चर के तीसरे वीडियो पर हैं हम। इसके पहले वाला वीडियो राइस पर था, ये वीडियो हमारा वीट पर रहेगा और अगला वीडियो हम मेज़ पर करेंगे। वीट पे बातें शुरू करते हैं। वीट एक रबी क्रॉप है, मतलब ठंड में उगाया जाता है। ठंड में ही, ठंड के अंतिम वक्त में इसका कल्टीवेशन हो जाता है, इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। 20 डिग्री सेल्सियस इसे औसत टेम्परेचर चाहिए, ठंडा टेम्परेचर चाहिए। बरसात गेहूं जितनी, चावल जितनी तो नहीं चाहिए, लेकिन 75 सेंटीमीटर के आसपास बरसात इट रिक्वायर्स। लोमी एलुवियल सॉइल इसका पसंदीदा मिट्टी है। न्यूट्रिएंट डिमांडिंग है, इसे बहुत सारा मिट्टी में न्यूट्रिशन चाहिए, या तो आप फर्टिलाइज़र का उपयोग करिए, और अगर आपके पास फर्टिलाइज़र नहीं है तो फिर आप गेहूं को ऐसे ही इलाके में सो करिए जहाँ पर मिट्टी खुद ही हर साल रिन्यू हो जाती है, जैसे हमारी एलुवियल मिट्टी खादर इलाके, यूपी के इलाके, पंजाब के इलाके। एक रबी की फसल है, इस पर हमने बात कर ही ली है। आगे बात करते हैं कौन से इलाकों में गेहूं उगाया जाता है। ये आपको जो येलो कलर से पैच दिख रहा है, ये हमारे गेहूं के पैचेस हैं। ये ठेठ समुद्र से दूरी पर प्रमुख मात्रा में मौजूद है। समुद्र से दूरी का गेहूं से कोई लेना देना? बिल्कुल। आप समुद्र से दूर जाएंगे तो आप अच्छी ठंडक पाएंगे, और गेहूं को ठंडक पसंद है, तो समुद्र के पास रहेंगे तो उतनी ठंडक नहीं ले पाएंगे ना। जैसे मुंबई, अब मुंबई में तो लोग स्वेटर भी नहीं निकालते, इतनी ठंडी नहीं पड़ती, तो फिर गेहूं कैसे निकालेंगे? गेहूं नहीं उग पाएगा वहाँ पर। इसलिए आपको समुद्र से दूर दराज के इंटीरियर्स में जाना पड़ेगा अगर आपको अच्छी ठंडक चाहिए और गेहूं की फसल लेनी है तो। इसलिए एमपी, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये बढ़िया गेहूं के इलाके हैं। टॉप प्रोडक्शन किसका है भारत में गेहूं के मामले में? यूपी टॉप करता है, सेकंड मध्य प्रदेश है, और थर्ड पंजाब है। ये हमारे टॉप 3 प्रोड्यूसर्स हैं गेहूं के मामले में। गेहूं का प्रोडक्शन इस साल 112 मिलियन टन इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार होने की उम्मीद है। लगभग 3,500 टन, मिलियन टन नहीं, मैं ऐसे करेक्ट कर रहा हूँ, 3,500 किलो हर हेक्टेयर से प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। और डिमांड है हमारी 100 मिलियन टन, मतलब हम उगा रहे हैं 112 मिलियन टन और डिमांड है 100 मिलियन टन। तो हमारे चिंतामणि बहुत चिंता में तो नहीं है, लेकिन वो न्यूट्रल हैं कि यार ठीक है, बहुत खुश भी नहीं हूँ, बहुत दुखी भी नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं है? खुश इसलिए नहीं है क्योंकि जितना प्रोडक्शन अत्यधिक हो रहा है, डिमांड तो उससे काफ़ी कम है। शायद ये प्रोडक्शन कम करके दालें और तिलहन ज़्यादा उगा लेते तो अच्छा रहता, लेकिन फिर दुखी भी नहीं है, इसलिए न्यूट्रल इमोजी है। दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे वक्त के लिए भंडार तो रहेगा देश में, कि कभी किसी साल सूखा पड़ गया तो जो पिछले साल अत्यधिक प्रोडक्शन करा है उसको अगले साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं के मामले में एक और बात है, हम जो गेहूं इस्तेमाल कर रहे हैं वो ड्वार्फ वैरायटी है। ड्वार्फ वैरायटी का मतलब होता है इस गेहूं की, जो भी हमारे आसपास गेहूं हो रहा है, चाहे वो शरबती ही क्यों ना हो, चाहे वो लोकवन वैरायटी ही क्यों ना हो, इन सब गेहूं का मिजाज ऐसा है, इनकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये ड्वार्फ होते हैं। ड्वार्फ मतलब बौने होते हैं। ये नॉर्मन बोरलॉग ने इजाद करा था अर्ली 1960s में मेक्सिको रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इसका फ़ायदा यह है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पानी भी दीजिए तो भी इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पानी आप दे रहे हैं उसका उपयोग एक गेहूं की बाली पर ज़्यादा दाने लाने में करेगा ये गेहूं की नस्ल, बजाय कि अपनी हाइट बढ़ाने में। यही ग्रीन रेवोल्यूशन की जड़ थी कि नॉर्मन बोरलॉग ने ऐसी वैरायटी खोज निकाली थी, और नॉर्फिन 10 उन्होंने एक जीन निकाला था पंजाब, जापान के इलाके से। उस जीन की खासियत ये थी कि वो गेहूं की हाइट को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता था, और यही जीन उन्होंने फिर सप्लाई करा है दूसरे गेहूं के बीजों की किस्म में, जिस कारण से हाई यील्डिंग वैरायटी के गेहूं का प्रोडक्शन हो पाया है। आज भी दुनिया उसी हाई यील्डिंग वैरायटी की किस्म के गेहूं का उपयोग करती है, जो कि ड्वार्फ बॉनी वैरायटी है, लेकिन बहुत काम की वैरायटी है क्योंकि प्रोडक्शन अताह करके देती है। तो ये बातें हुई हमारी गेहूं पर। अगले वीडियो में हम बात करते हैं मक्का पर, मेज़ पर।